हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, पर्यावरण। आज हम आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे। ये क्या है? ये पर्यावरण पर्यावरण आपको हम बताते हैं। पर्यावरण जिसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। ये NVIORMENT। इन्वायरमेंट। हम चर्चा किसकी करेंगे? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? परि प्लस आवरण। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ, ठीक है, जिसके हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। इसे क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। इसे पर्यावरण कहते हैं। आइए हम पर्यावरण की परिभाषा जान लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं। पर्यावरण कहते हैं कि किसी जीव के चारों ओर का घेरा, चारों ओर का घेरा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हम किसे कहते हैं? किसी जीव के चारों ओर का घेरा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण परिधन आवरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि किसी जीव के चारों ओर के घेरा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अब आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक पर्यावरण के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक घटक। जैविक को क्या कहते हैं? जैविक को कहते हैं कि बायोटिक। जैविक को क्या कहते हैं? बायोटिक। और दूसरा क्या है? अबायोटिक। एक हो गया जैविक, एक हो गया अजैविक। पर्यावरण के कितने घटक हैं? दो घटक हैं, एक जैविक और एक अजैविक घटक होते हैं।
अब इसमें हम देखते हैं कि जैविक घटक किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक घटक किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक घटक, अब हेडिंग डालते हैं जैविक घटक। जैविक घटक जिस जैविक घटक इसे क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। अब जैविक घटक के बारे में हम परिभाषा लिखते हैं कि क्या जैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक घटक एवं अजैविक घटक दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैविक घटक के 3 भाग होते हैं। जैविक के कितने पार्ट होते हैं, 3, 1, 2, 3 पार्ट। एक होता है उत्पादक, एक होता उत्पादक, दूसरा होता उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। तीसरा क्या होता है, अपघटनकर्ता होता है। 3 घटक होते हैं। एक इसके भाग है जैविक घटक के। जैविक घटक के पहला भाग है उत्पादक, दूसरा भाग है उपभोक्ता, तीसरा भाग क्या है, अपघटनकर्ता है। अब हम आइए एक एक की चर्चा करते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक क्या कहते हैं, उत्पादक। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर वे जीव जिनके भीतर कहो या अंदर कहो, भीतर भोजन, जिसके भीतर या अंदर भोजन निर्माण की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर वे जीव जिनके भीतर भोजन निर्माण की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। इसके उदाहरण देख लेते हैं कि उत्पादक के उदाहरण क्या क्या है। जैसे क्या होगा, हरे पेड़ पौधे देखते होंगे, ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। दूसरा होता है शैवाल, ये भी अपने भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। अगला होता है डायटम्स, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ETC। ऐसे तमाम प्रकार के हैं जो अपने भोजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अगला देखते हैं, इसके बाद इसका अगला देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता इसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं कि ऐसे जीव जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यक्ष ऐसे जीव जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, रूप से निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक की हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्पादक में जैसे आएगा क्या, उत्पादक में जैसे क्या आएगा, टिड्डा, बकरी। उपभोक्ता में क्या, टिड्डा, बकरी, खरगोश etc. ये सब क्या करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं। जैसे घास है, घास क्या है, उत्पादक है, घास को टिड्डा खाएगा, बकरी भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा, इसलिए ये सब क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, ये उपभोक्ता के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम अगला बताए थे थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या बताए थे, तीसरा नंबर बताए थे हम आपको अपघटनकर्ता। क्या बताए थे, अपघटनकर्ता। अब अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, वे जीव जो मृत उत्पादक, वे जीव जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता, वे जीव जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता को मूल कणों में क्या कर दे, बदल दे, उसे क्या कहेंगे, अपघटनकर्ता कहते हैं। अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, वे जीव जो मृत उत्पादक वह उपभोक्ता को मूल कणों में बदल दे, उसे क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। इसका ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जीवाणु। एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु। कवक जिसे क्या कहते हैं, फफूंद, etc. ठीक, ये सब क्या करते हैं कि मृत उत्पादक और उपभोक्ता को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, मूल कणों में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। हमको उम्मीद होगी कि यहाँ तक के आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। आप सभी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अपनी क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। नमस्कार।